जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ईरानी लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। दोस्तों, इस समय आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो ईरानी प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई है। अभी जो खबर आपने हमारी देखी थी, जो हमने रात में बनाई थी, उस खबर में हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी थी, लेकिन बहुत सारी अपडेट सामने आती गई। रात भर जागकर उन तमाम अपडेट्स को देखा है, उन सभी पर गौर व फिक्र किया है। इस बीच बहुत सारी खबरें भी सामने आईं जिसमें अजीब अजीब तरह की हेडिंग्स लगी हुई थीं। आप समझ गए होंगे किस तरह की हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। ये ज़रूर बताना है कि पूरी रात हो गई ईरानी अवाम को और उसके साथ साथ ईरान के जो दोस्त मुल्क हैं उन सभी मुल्क के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्रियों को इस पूरे मामले पर गौर व फिक्र करते हुए, चिंता करते हुए कि आखिर ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर किस जगह क्रैश हुआ और कहाँ गया हेलीकॉप्टर, कहाँ गए ईरानी प्रेसिडेंट और उनके साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, एक आयतुल्ला और उनके साथ एक और अहम ऑफिशियल ईरान के। ये चारों लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। आखिर क्या कुछ हुआ है और अभी तक जबकि सुबह होती जा रही है कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स लगातार वर्क कर रही हैं। इसी बीच बहुत सारी खबरें रात में 2-2:30 बजे के आसपास ऐसी भी सामने आई जिसमें तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अपने तमाम स्पेशल ऐसे ड्रोन्स भेजे और उनके साथ अपने तमाम वो स्पेशलिस्ट भेजे जिन्होंने रेस्क्यू में मदद करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ईरानी टीम के साथ, ईरानी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर तुर्की की वो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स जो इस चीज़ के लिए अपने आप में जानी जाती हैं और महारत रखती हैं। ऐसे में रशिया की भी बहुत सारी खबरें सामने आईं। हाई लेवल मीटिंग रशिया में बुलाई गई और ईरान के एम्बेसडर उस मीटिंग में मौजूद रहे। कई घंटे तक ये मीटिंग चली, इसमें फैसले किए गए, इसमें गौर व फिक्र किया गया कि आखिर क्या करना चाहिए। रशिया ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली कि कैसे ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को तलाश किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो ईरान की अपनी बनाई हुई टीम थी जिसमें तमाम बटालियंस हों या बटालियंस के अलावा जिसमें तमाम स्पेशलिस्ट हों, ईरान की वो टीम जो 4 के अलावा उस मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो बनाई गई थी वो लगातार अपना काम कर रही हैं। एक एक मिनट की खबर ट्विटर के ज़रिए और न्यूज़ एजेंसीज के ज़रिए और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके ज़रिए हम तक पहुंच रही थी। अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं उन सब से ये निकल कर सामने आ रहा है कि ईरानी सदर और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और उसके साथ 2 अहम लोग जो मौजूद थे उनका अभी कोई पता नहीं चला है। हालांकि सुबह होते होते ये बात ज़रूर सामने आई कि तुर्किया के जो ड्रोन हैं, ईरानी रेस्क्यू टीम की जो मदद कर रहे थे इस ऑपरेशन में, उन्होंने एक वीडियो अपना लाइव जारी किया है। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसका लाइव वीडियो सामने ज़रूर आया है जिसमें बताया जा रहा है कि ये उसी हेलीकॉप्टर का मलबा कुछ नज़र आया है कि जो ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था। लेकिन ईरानी अवाम और ईरानी अवाम के साथ साथ जो ईरान के दोस्त मुल्क हैं जिसमें हमारा मुल्क भारत भी शामिल है, ये सभी लोग ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान के सुरक्षित होने की दुआएं कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस तरह की खबरें भी चला रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, अभी हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया है, लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स के ज़रिए ये खबरें चला दी गई हैं कि ईरानी सदर मारे गए हैं इस दुर्घटना में। इस तरह की खबरें चल रही हैं। अभी विश्वास मत कीजिएगा, रात भी आपको मैंने यही बताया था। कुछ लोग अपने आप में बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं और वो इसीलिए तमाम इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे पास सारी खबरें हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ऑथेंटिक खबरें हैं। लेकिन जब वो बताते हैं तो वहां से अंदाजा होता है कि किसी भी तरह की कोई खबर अभी ऐसी सामने नहीं आई है। सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये अंदाजे ईरानी अवाम के और ईरान के दोस्त मुल्कों के दिल को तोड़ने वाले अंदाजे हैं।
इस पर खबरें बनाकर लोग अपने चंद व्यूज जरूर ले सकते हैं, थोड़ा सा पैसा जरूर कमा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको खबर जो देनी है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम लगातार अपना काम कर रही है। इसी बीच आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जिसमें ईरानी अवाम सड़कों पर है और अपने प्रेसिडेंट के लिए दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनको खैरियत से ईरान वापस लौटाए और ईरान की जो मजबूती है उसको इसी तरह से बरकरार रखे। ये कुछ तस्वीरें देखिए। درست کرد دلبستگی رو که نتیجهش داره میشه همبستگی. این لحظات و این امتحانی که این ساعتها ملت ایران دارن. तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले में, किस तरह से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ। अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी यह भी नहीं बताया जा सकता है कि ये क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया है और ना ही कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इस तरह का सामने आया है कि जिसमें आप ये अंदाजा लगा सकें कि ईरानी सदर, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और उनके साथ जो लोग थे खुदा न खास्ता उनको इस पूरी दुर्घटना में कोई नुकसान पहुंचा है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता तब तक किस तरह से ये खबरें चलाई जा सकती हैं कि ईरानी सदर मारे गए हैं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर मारे गए हैं। जब तक ये खबरें सामने नहीं आती हैं, ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आते हैं, तब तक इस तरह की खबरें चलाकर हम किसी भी तरह से अफवाह नहीं फैलाना चाहते और ना ही आपसे कहेंगे कि आप इस तरह की खबरों को शेयर कीजिए जिनके हेडिंग और थंबनेल्स आपको ये बताते हों कि खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ ईरान में हुई है और ईरानी सदर के साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया है। आप उन वीडियोस को शेयर बिल्कुल ना करें जब तक किसी तरह की कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके सामने ना आ जाए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके सामने ना आ जाए। इन चीज़ों से परहेज कीजिए और उन वीडियोस को देखना बंद कीजिए जिसमें इस तरह की चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं सिर्फ थोड़े से व्यूज़ बटोरने के लिए और अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। الان تصاویر رو مخاطبین محترم میتونن ببینن که چگونه گروه‌های امداد در حالی که شب هست، بارندگی شدید وجود داره، هوا به شدت سرده، دارن با پای پیاده میرن تا منطقه رو جستجو کنن و به جایی که اون در واقع بالگرد حامل رئیس محترم جمهوری اسلامی و هیئت همراه رفتن به اونجا نزدیک بشن. علی‌رغم دشواری کار در شب ولی لحظه‌ای